सो है एवरीवन, दिस इज़ भूषण एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। TIR, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको देखेंगे, राइट। तो इससे पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, राइट। देखिए, जैसे ठीक है, जैसे हम क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक मीडियम है रेयरर ऊपर, ठीक है, और नीचे है डेंसर मीडियम। ओके, तो आप क्या पढ़े हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे नहीं जाएगा, नॉर्मल की तरह क्या होगा, बेंड होगा। क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। ठीक है, क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल से क्या दूर भाग रहा है। ठीक है, अच्छा, ये तो समझते हैं आप। मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल। अच्छा, थोड़ा और एंगल को बढ़ाओ आप, थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओ, तो क्या होगा, थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, और बढ़ेगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यह होता है ना 90, यानी इन नॉर्मल रे से जो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। और थोड़ा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप बढ़ाओगे, थोड़ा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ाओगे, तो इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, समझ पाए। तो थीटा सी, यहाँ पे थीटा सी क्रिटिकल एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा सी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल को क्या बोलेंगे, थीटा सी। क्या समझे, पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि जैसे क्या कर रहे हैं कि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इसी तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते बढ़ाते क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ क्रॉस रिफ्रैक्शन कितना 90 डिग्री हो रहा है, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। समझे, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो कोई पूछेगा कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, तो आपको क्या बताना होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, दिस एंगल इज नोन एज व्हाट, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, समझ गए इतना। चलिए इसका क्रिटिकल एंगल डेफिनेशन थोड़ा लिख देते हैं, मिटा दे इसको। ओके, क्रिटिकल एंगल अच्छा से बन रहा है, क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होती है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस for which the corresponding angle of refraction becomes 90 degree is called what, is called critical angle। सॉरी, इसको क्या बोलें, क्रिटिकल एंगल। समझे, ओके, नहीं समझे, चलिए फिर से एक बार बता देते हैं। नहीं समझ आना, यहाँ से बताते हैं। ठीक है, क्या हो बताते हैं, ये एक डेंसर मीडियम है। अच्छा, फिर से समझ लीजिए, ऊपर क्या है, एक रेयर मीडियम था। ठीक है, रेयर मीडियम का मतलब जिसका डेंसिटी कम हो, डेंसर मीडियम का मतलब जिसका डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो। समझ गए। अब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट को जब पास कराओगे, यहाँ पर मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रहा है। ठीक है, रे ऑफ लाइट गया और एंगल कितना है, नॉर्मल के साथ। जब भी देखो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे तो नॉर्मल के साथ, नॉर्मल का मतलब ये लाइन जो है 90 डिग्री इसके साथ बना है, उसको नॉर्मल बोलेंगे। तो नॉर्मल के साथ जब यहाँ पर भी करोगे, ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्राव करोगे, तो यहाँ पर जो ई एंगल होगा, जो ये एंगल है, तो मान लेते हैं यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो थीटा है तो क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर भागेगा, क्योंकि रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो इसी तरह से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे, इसी तरह से क्या करोगे आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे, तो इसी तरह से एंगल को इंसिडेंस बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसपे क्या होगा बताओ, जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री।
तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल। मतलब यहाँ से जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, देखो पहले यहाँ से यहाँ तक थीटा था, छोटा था, और यहाँ से यहाँ बड़ा हो गया, तो इसको बोलेंगे थीटा सी। थीटा सी का मतलब क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल समझ गए कि वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री, को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। समझ गए? आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होता है। क्रिटिकल एंगल तो समझ गए आप, इसको मिटा दें। चलिए अब अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, पहले आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या, कि एक मीडियम मान लेते हैं, ऊपर है रेयर मीडियम, ठीक है, और नीचे है डेंसर। नीचे क्या है? डेंसर मीडियम। समझ पा रहे चीज़ों को? ऊपर है रेयर मीडियम और नीचे है डेंसर मीडियम, ठीक है। और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है, रे ऑफ लाइट पास करेगा। तो जब रे ऑफ लाइट पास करेगा तो क्या होगा बताओ? अवे फ्रॉम नॉर्मल भागेगा, क्यों? क्योंकि ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो ठीक है, तो ये एंगल ऑफ क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो, थीटा भी जो भी मान लो, ये भी थीटा होगा। अब यहाँ से और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी होगा तो उस समय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 90 डिग्री। उस समय कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो जिस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी का मतलब क्रिटिकल एंगल, देखो देखो सिंपल सी फंडा क्या है कि जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा समय आएगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ाते ऐसा समय आएगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब थोड़ा सा भी देखो, अब देखो आप थोड़ा सा भी अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे तो उसके बाद में रे ऑफ लाइट क्या होगा? अपने मीडियम में बैक मारने लगेगा। और इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या समझे? कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्या, जिस पर थीटा सी जिसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से देखो यहाँ से यहाँ तक एंगल ऑफ इंसिडेंस था, देखो ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल था और थोड़ा और बढ़ा दिया, अब यहाँ से यहाँ तक हो गया, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा और बढ़ गया, तो उस करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब क्या होगा? अब रे ऑफ लाइट इस मीडियम में नहीं पास करेगा, ये अपने मीडियम में क्या होगा? बैक रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप यू पीपल गेटिंग दिस पॉइंट, गेटिंग? ओके, समझे? तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम लोग? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये हो गया TIR। अब इसका डिफिनेशन थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है, इसका स्टेटमेंट मिटा दे, ठीक है। चलिए आप लोग नोट करिए क्या कहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहता है व्हेन अ ray of light when a ray of light passes from rarer to denser medium, ठीक है, then denser medium for a certain angle of incidence greater than critical angle, greater than what? Critical angle, the ray of light reflect back in the same medium, is called what? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। समझ गए? नहीं समझे? रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा है कि जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? ग्रेटर देन द एंगल ऑफ व्हाट? क्रिटिकल एंगल, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा क्रिटिकल एंगल से बड़ी होगी, ठीक है। क्या होने के लिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। समझ गए? इसको मिटा दे, मिटा ना? चलिए इसको नोट कर लो फटाफट, उसके बाद मिटा देते हैं।
चलिए समझ गए। चलिए अच्छी बात। मतलब TIR होने के लिए, टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या होगा, टोटल इंटर्न मान लेते हैं यहाँ पर ये थीटा सी होगा, तो थीटा सी पर क्या हो रहा होगा, थीटा सी पर रे ऑफ लाइट, अब रे ऑफ लाइट साफत मतलब एक्सट्रीम पर पहुंच गया है, समझ पा रहे हैं कि थीटा सी पर अब रे ऑफ लाइट एक्सट्रीम पे पहुंच गया है। अब थोड़ा सा भी थीटा सी से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, अपने मीडियम में बैक मारना शुरू हो करेगा, रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा, तो उसी को बोले TIR। तो थीटा सी पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, 90 डिग्री, समझ पा रहे हैं ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो कोई भी रिफ्रैक्टेड तो ये हो गया, तो नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से जैसे ही एंगल ऑफ बढ़ाओगे, ठीक है, यहाँ से जैसे ही आप एंगल बढ़ा दोगे तभी रे ऑफ लाइट क्या होगा, बैक मारेगा अपने मीडियम में। देखिए यहाँ पर एंगल बढ़ गया, ये थीटा सी था, ये थीटा मान लेते हैं, तो थीटा ग्रेटर देन व्हाट, थीटा सी। तो थीटा ग्रेटर देन थीटा सी होगा तब क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो आपको याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है, कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, कंडीशंस फॉर टोटल, कंडीशंस फॉर TIR समझ रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, रे ऑफ लाइट must be passing from denser to rarer medium, ठीक है। देखो भाई, अगर सुनो, सिंपल सी बात है, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो ये इसको ऊपर वाला को होना पड़ेगा रेयर मीडियम, जिसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, समझ पा रहे हो, रेयर मीडियम। और नीचे वाला को क्या होना पड़ेगा, डेंसर मीडियम, समझे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन, जरूरी कंडीशन है कि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, समझे। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो क्या होगा, तब ना यहाँ पर रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर भागेगा, समझ पा रहे हैं, ये रेयरर है, ये डेंसर है। तो ये इस मीडियम से रे ऑफ लाइट जब इस मीडियम में जाएगा तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, पहले थोड़ा सा इधर जा रहा होगा, थोड़ा सा इधर जा रहा होगा, इस तरह से दूर भागेगा, दूर भागते भागते क्या अपने मीडियम में फिर से रिफ्लेक्ट बैक करना शुरू करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई, समझ गए, इसको मिटा दें। चलिए सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन यहाँ पे है, फर्स्ट कंडीशन था, सेकेंड कंडीशन क्या है, फॉर TIR, सॉरी लिखना क्या है, फॉर TIR का मतलब टोटल रिफ्लेक्शन के लिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस must be what, greater than एंगल ऑफ, ठीक है, क्रिटिकल एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, सॉरी क्रिटिकल एंगल, ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, राइट, ओके। तो क्रिटिकल एंगल से बड़ी होना चाहिए, मतलब थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा होगा और थीटा सी क्या होगा, ग्रेटर देन होना चाहिए। थीटा सी क्या है भाई, थीटा सी है क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब भी क्रिटिकल एंगल आए तो समझ आना कि इस एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो रहा होगा, 90 डिग्री, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। समझे कि नहीं समझे, चीज़ों को समझ गए, तो कंडीशन हो गया TIR का। आप लिख लेना भाई पॉज करके, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या देखना है, दूसरा चीज़ हमको देखना है, ठीक है, कंडीशंस फॉर द क्रिटिकल एंगल की बात बोले, कंडीशंस फॉर क्रिटिकल एंगल, सिंपल सी बात है, एक मीडियम था ऊपर, रेयर था, और यहाँ पे नीचे डेंसर मीडियम था, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जा रही थी इस तरह से, यहाँ से नॉर्मल एंगल, देखो ये एंगल जो होगा, जो यहाँ पर नॉर्मल जो बनाएंगे वही एंगल होगा, क्योंकि दो लाइन जब आपस में पैरेलल होता है, समझे ना, दो लाइन जब आपस में पैरेलल होता है तो ई जितना एंगल होगा जितना ही एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आई होप कि आपको पता होगा ये सब चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ई एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो इस एंगल ऑफ, मान लेते हैं ये थीटा सी है, ठीक है, तो ये भी कितना, थीटा सी होगा। तो थीटा सी का मतलब क्रिटिकल एंगल, इस एंगल पर रे ऑफ लाइट क्या हो रहा होगा, रे ऑफ लाइट जो होता है, रे ऑफ लाइट क्या हो रहा होगा,
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो रहा होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो रहा होगा? 90 डिग्री, मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे मूव कर रहा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया। तो जब इसके लिए कंडीशन लगाएंगे तो मान लेते हैं रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी है। क्या है? म्यू डी। म्यू डी का मतलब डेंसर मीडियम, म्यू आर का मतलब रेयर मीडियम। तो अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो क्या होने वाला है? स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या होगा? स्नेल्स लॉ पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? थीटा सी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू डी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? म्यू डी। म्यू डी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम, म्यू डी साइन थीटा सी। इस मीडियम के बताओ, इस मीडियम में रे ऑफ लाइट पास कर रही है तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू आर, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 90। तो 90 पुट करोगे यहाँ पर, तो म्यू डी साइन थीटा सी, अरे भाई साइन थीटा सी, यहाँ पर लिखेंगे म्यू आर। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। कितना हो गया? 1। तो यहाँ पर लिखोगे आप साइन थीटा सी। साइन थीटा सी का वैल्यू होता है म्यू आर डिवाइड बाई म्यू डी। समझ गए? साइन थीटा सी का वैल्यू कितना होता है? म्यू आर डिवाइड बाई म्यू डी। अगर थीटा सी अगर यहाँ से निकालोगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या होगा? म्यू आर डिवाइड बाई म्यू डी। समझे? यहाँ से निकल गया। अच्छा, म्यू आर, तो मान लेते हैं ई मीडियम एयर होता, ऊपर वाला मीडियम अगर एयर होता तो इसका म्यू आर का वैल्यू कितना होता है? 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। तो यहाँ पर म्यू आर का जगह पर पुटा अगर कर देते हो तो यहाँ पर थीटा सी बराबर कितना था? साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाई म्यू डी। समझ गए? आई होप यू पीपल गेटिंग दिस। ओके, कितने मिनट का हुआ? ओके, तो रहने देते हैं इस वीडियो में और टोटल इंटर रिफ्लेक्शंस, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आने वाले हैं एपेरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ के बारे में, ठीक है। तो आप लोग देखिए वीडियो को, देखते रहिए। ओके ओके, गुड बाय, थैंक यू।